नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिले का भोपालपट्टनम रेड्डीपल्ली कोताचेरू में तालाब में चेक डैम बनाने के लिए वन विभाग द्वारा 2022-23 में ग्रामीणों से काम कराया गया, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक ग्रामीणों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा है और ग्रामीणों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। बीजापुर जिला का भोपालपट्टनम में लगा रेड्डीपल्ली का कोताचेरू में एक नया तालाब 22-23 में बनाया गया था, जिसमें वन विभाग के द्वारा चेक डैम बनाने के लिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों के माध्यम से इस जगह में काम कराया गया। आप देख पा रहे जो तालाब बड़ा मेड़ ऊंचाई मेड़ दिखाई दे रहा है। ये जो नाला है, इस नाला को रोक कर इसमें चेक डैम बनाकर यहाँ के जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर हो गए या जो पशु पालतू पशु या जानवर पशु, उन सब के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे जो चेक डैम बनाने के लिए ग्रामीणों से काम कराया गया, लेकिन आज तक ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया गया। आप यहाँ पे जो ग्रामीण है उनसे भी सीधे वार्तालाप कर लेते हैं। क्या मामला है दादा, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम गणपतराव पेनम है जी। आपके पास ये जो तालाब बना किन के माध्यम से बनाया गया और आज तक आप लोगों को भुगतान नहीं किया पूरी बात? ये तालाब सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ भैया, ग्राम पंचायत विभाग में था। उसके बाद हर साल टूटना ही है, इसको टूटते टूटते अब 4-5 साल हो गए ऐसे देखे हम लोग। मेरे जब से देखा हूँ तो ना उसको क्या किए, सिंचाई विभाग के लिए दिए। सिंचाई विभाग में लिखने से सिंचाई विभाग वाले ना बोल के ना फिर फॉरेस्ट वालों को दे दिए। देने के बाद ये संतोष अंकल से पूरा काम करा लिए। अब ये गिट्टी संग्रहण हो गया, रेत संग्रहण, अब लेबर डाल के गिट्टी बिनवाना, ये सब किए हैं। आज तक के पेमेंट नहीं हुआ है। तो फिर अधिकारी से बातचीत नहीं की? अब वो संतोष अंकल से ऑफिस में जाके 2-3 बार बैठा हूँ। कम से कम संतोष अंकल कौन है? डिप्टी है, फॉरेस्ट डिप्टी है। डिप्टी है। तो ग्रामीण क्या बोल रहे हैं फिर आप अब जो मजदूर किए हैं इस जगह में? अब ग्रामीण अब उनको ना बोल के मेरे को दबाव डालते हैं कि आप फॉरेस्ट विभाग से मिले होंगे और इसीलिए आपको कुछ पैसा मिला होगा, आपका कहा गए होंगे उनसे मिल के, बोलते हैं। अब दबाव डालते हैं तो मैं चलो जाते हैं बोल के 2-3 बार ले गया हूँ। ले जाने के बाद आज करूंगा पेमेंट, कल करूंगा, नहीं 1 हफ्ते में करूंगा, इसी बोलते बोलते और 1 साल हो गया, फिर हो गया, फिर बढ़ा दिया। पिछले बीच में ना 1 साल पहले पत्रकार भाई लोग भी आके ना वो यूट्यूब में ना वायरल करने के बाद कापी वापी मंगवा लिए, वो लोग पेमेंट नहीं किए। अभी आप क्या चाह रहे हैं? पेमेंट होना चाहिए, लेबर पेमेंट होना चाहिए, हम लोगों का तालाब बनना चाहिए। तालाब के नीचे कम से कम ना 700-800 एकड़ जमीन है। अगर कहीं ये तालाब बड़े रहेगा पानी, हम लोग डबल फसल निकाल सके। जी, जिस प्रकार ग्रामीण बता रहे हैं कि मेट के रूप में काम कराया ग्रामीणों को, लेकिन आज तक उन ग्रामीणों को उनकी मजदूरी नहीं मिली है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी नाराजगी है। और ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं, जिस प्रकार भैया बता रहे हैं, तो अगर ये तालाब बनेगा तो हम लोग को निचले स्तर की जो जमीन है उस जमीन में हम कई प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। देखना होगा आगे इस खबर पर बड़े अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं इस मामले को लेकर। मानस मंच लोलमी में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव और नगर पालिका अध्यक्ष शपथ एवं पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत की है। इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की शैल चित्र पर पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया और मंच पर पहुंचते ही आपको बताते चले कि स्वागत और जनता का उत्साह देखकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जनता को प्रणाम भी किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। भी नगर पालिका का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है। सुजीत वर्मा जी और सभी 18 वार्ड के पार्षदों ने शपथ ली है।
मैं लोरमी के नई नगर सरकार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये लोरमी शहर की टीम मिलकर लोरमी के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन भी आज से हो रहा है। लोरमी जनपद की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री राजन साहू जी और सभी अन्य 23 जनपद सदस्यों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ये सब मिलकर एकजुट होकर लोरमी के एक एक गांव का विकास के लिए काम करेंगे। आज सौभाग्य से हमारे जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीकांत पांडे जी, उपाध्यक्ष श्रीमती शांति भास्कर जी मौजूद रही। मैं लोरमी क्षेत्र की जनता को नगर पालिका और जनपद के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लोरमी क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं। लोरमी क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। ये जनपद नगर पालिका की टीम के साथ विधायक होने के नाते हम एकजुट होकर साथ में मिलकर लोरमी के शहर और गांवों का तेज गति से विकास का काम करेंगे। एक बार फिर सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज समस्त लोरमी के मुख्यमंत्री एवं विधायक जी का मार्गदर्शन नगर पालिका उनके आशीर्वाद। सर, आज बताएंगे कि शपथ कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया था, जिस पर डिप्टी सीएम प्रदेश के मुखिया लोरमी नगर पंचायत पहुंचकर शपथ दिलाई है। इस कार्यक्रम को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय अरूप साव के द्वारा शपथ ग्रहण करवाए हैं और आज से हमारा समझ लीजिए जनपद पंचायत से पूरे टीम और पूरा टीम मिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और साथ में नगर पंचायत सब मिल के विकास की धारा लगातार बढ़ती जाएगी और आने वाले टाइम में किसी भी गांव में, किसी भी गली में, किसी भी चौक चौराहों में काम की कमी नजर नहीं आएगी। लगातार विकास होते जाएंगे। ये सब करामात जो हुई है तो वास्तव में हमारे उप मुख्यमंत्री अरूप साव जी के विशेष सहयोग और आशीर्वाद से ये सब चीज संपन्न हुआ है। उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद जल संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकल रहा है। इसके लिए क्या योजना, कैसा रूप देंगे, किस प्रकार से काम करेंगे? एक मिनट बात करते हैं। आज बताएंगे कि शपथ कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और खास करके लोरमी नगर पंचायत के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या आती है। आज के शपथ के बाद कार्य प्रगति किस तरीके से तेजी आएगी? और जनता के लिए जागरूक एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सरकार के ऊपर और नगर पंचायत प्रशासन के ऊपर पूरी दबाव बनाएंगे कि जनता का अहित न हो और जनता के हित में हम कार्य करेंगे। और लोरमी के विकास के लिए पार्टी से हटकर हम लोरमी के विकास के लिए हम करेंगे।
मनीष त्रिपाठी पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत। आज बताएंगे कि नगर पालिका का शपथ ग्रहण और सभी पार्षद और जनपद सभी का पूर्व डिप्टी सीएम जो है अनूप साह जो है आज शपथ ग्रहण करवाया इस खास कार्यक्रम में, और कितने कार्यकर कितने तेजी आएगी अभी सभी पार्षद और नगर पालिका और जनपद सभी के आए हैं और साथ ही साथ नवनिर्वाचित सरपंच उन्हें सरपंच उप सरपंच पद सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहेगा। बहुत शानदार कार्यक्रम। ग्राम पंचायत का सरपंच नवनिर्वाचित हूँ। अभी कम उम्र में ही मेरे गाँव वासियों के ऊपर बहुत ही विश्वास जताया है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और जिस तरह से मुझे नवनिर्वाचित सरपंच बनाए हैं उसी प्रकार मैं गाँव के सभी ऐसे कोई कार्य नहीं रहेगा जिसे क्या होगा पहले कार्य आपके? कार्य को पहले मैं यह घोषणा भी किया हूँ कि हर एक पंचायत का बंद करवाऊंगा और वही मेरा प्रथम कार्य है। आपका परिचय? मैं मनीष कुमार कश्यप ग्राम जशपुर जिला के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ दिलाई है और ये जशपुर के इतिहास में दूसरी बार मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई है। इसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जशपुर जिला के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। जशपुर जिला के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ दिलाई है। ये जशपुर के इतिहास में दूसरी बार मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जशपुर जिला के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई थी। मुख्यमंत्री अपने प्रोटोकॉल के अंतर्गत निर्धारित समय की जशपुर कोर्ट प्रांगण में जिला अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्यायालय में करोड़ों मामले लंबित हैं और न्याय की आशा में लोग न्यायालयों का रास्ता देख रहे हैं। हम सभी को अपने प्रयासों से सभी शोषित, पीड़ित, दलितों को न्याय दिलाने का कार्य करना है। जशपुर का जिला अधिवक्ता संघ अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। इस अवसर पर उन्होंने बार काउंसिल के जीर्णोद्धार और ई लाइब्रेरी निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। जशपुर जिला अधिवक्ता संघ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आदरणीय भारत चंद्र काबरा इस अधिवक्ता संघ के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आज मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहुत ही बड़ा नाम अधिवक्ता के रूप में उनका था और इस अधिवक्ता संघ में पूज्य बाला साहब देशपांडे जैसे विद्वान वकील भी थे, जिन्होंने अपने जीवन भर गरीब दुखियों के लिए और निःशुल्क कई लोगों का केस लड़ा और पूरे देश के हमारे जनजाति समाज के विकास के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की और आज वनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश में जो आज जनजातियों की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, आज सैकड़ों प्रकल्प के माध्यम से जनजातियों की सेवा ये वनवासी कल्याण आश्रम कर रहे थे। कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे इस संघ के सदस्य रह चुके हैं। स्वर्गीय नरहरि साय जी वो भी इस एसोसिएशन के सदस्य रहे और मेरा सौभाग्य है कि स्वर्गीय नरहरि साय जी हमारे परिवार से हमारे वो ताऊ लगते थे। तो ऐसे कई प्रकांड अधिवक्ता इस एसोसिएशन में हुए हैं। तो एक गौरवशाली इतिहास जशपुर अधिवक्ता संघ का रहा है और ऐसे संघ के शपथ ग्रहण समारोह में वाकई में, और चूंकि अपना गृह जिला है तो सौभाग्य की बात तो है ही है
और आज जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों को जरूरत है आज हमारे देश में करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर कई अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को रखा, जिसके सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने 85 लाख की बजाय 1 करोड़ की राशि की घोषणा की है, जिसमें लाइब्रेरी और नए भवन सहित अन्य जरूरी आवश्यकता पूरी की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जशपुर जिला अधिवक्ता संघ से बहुत समय से उनका लगाव रहा है, हमेशा आते रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे तो पूरा जिला अधिवक्ता संघ यहाँ पे खड़े होकर के सबकी आंखों में चमक था और सब लोग खुशी हर्षोल्लास से यहाँ पे उनका कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे थे। और हम लोगों की बहुत समय से ये प्रतीक्षा थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम भी सम्मान कर पाएं। ऐसा सुयोग नहीं बन पा रहा था और ये आज हम लोगों का जब नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ तो ये एक सुयोग बना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिसे हम लोगों ने निवेदन किया तो वो हम लोगों का निवेदन सहर्ष स्वीकार किए और उन्होंने अपना बोले कि हम जिला अधिवक्ता संघ जशपुर में आएंगे। और आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित है, सारे डिग्निटी यहाँ उपस्थित हैं और काफी लोग और आने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल में तो आमूलचूल परिवर्तन है और सब लोग बहुत खुश हैं। और जशपुर वासियों से आप पूछेंगे तो जशपुर वासियों के लिए तो वो तो हम लोगों के मुखिया हैं, पूरे जशपुर का यश उन्होंने पूरे भारत में फैलाया है, तो वो तो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, हमेशा रहेंगे वो। जशपुर में तो पूरे भारत में सबसे स्वच्छ जशपुर ही है, जशपुर से तो अच्छा कुछ है ही नहीं। यहाँ का आबो हवा पर्यावरण आप देखिए, यहाँ पे रात में आप निकलेंगे तो तारे आपको दिखेंगे, दूर शहरों में आप चले जाइए, पास के शहरों में चले जाइए, वहां पे आप शाम को तारा भी नहीं देख सकते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं। सीएम साहब के लिए हम क्या कहेंगे, वो तो हमारे मुखिया हैं, आदरणीय हैं और हम सबके किसी के बड़े भाई हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के लिए विधायक हो सकते हैं, किसी के लिए सांसद हो सकते हैं और आज हम सब के लिए मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनके लिए तो हमेशा हम लोगों के मन में श्रद्धा रहता ही है। सीएम साहब यहाँ आएंगे तो वकीलों का जो मांग है उसको पूरा करेंगे और महिलाओं का सुरक्षा से संबंधित अधिवक्ताओं का जो प्रोटेक्शन सुरक्षा चाहिए उसके लिए कानून बनना चाहिए, उसका मांग विशेष तौर पर हम लोग रखेंगे। जी, यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब अधिवक्ताओं के लिए एक कक्ष का निर्माण के लिए राशि दिया गया था और अधिवक्ता संघ पुनः सीएम साहब से मांग रखेंगे कि यहाँ पर जो अधिवक्ता काफी बढ़ते जा रहे हैं और संख्या बढ़ने के कारण कम पड़ रही है जगह का, इसलिए और उसमें अतिरिक्त निर्माण के लिए अतिरिक्त कक्ष होना चाहिए, जिसका मांग करेंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा मिलेगा कि जो महिला अधिवक्ता है उनके लिए एक अलग कक्ष होगा, लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी और बैठने का भी उत्तम व्यवस्था होगा। अपने लाइब्रेरी के लिए मांग करेंगे, जो नए अभी बीएनएसएस और ये सब आ गए हैं तो नई लाइब्रेरी में उस सब की आवश्यकता है, उसके लिए मांग करेंगे। कुछ फर्नीचर्स हैं, कुछ अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए है, वो सब के लिए मांग करेंगे और बैठक व्यवस्था को भी और दुरुस्त करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए भी मांग करेंगे। इस तरह से हम लोग की मांगे हैं जो मुख्यमंत्री साहब से मांग करने के लिए हम लोग प्रस्ताव बना चुके हैं। यहाँ लाइब्रेरी का कमी है, बिल्डिंग का, और लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग नहीं है। आज सीएम साहब क्या मांग करेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं? लाइब्रेरी बिल्डिंग जी। लाइब्रेरी यहाँ स्वच्छता को लेकर के कितनी साफ सफाई रहती है, क्या कहना चाहिए? है, साफ सफाई है। आप लोग जैसे मुहूर्त तो कहीं पे भी है, मगर महिलाओं की दिक्कत तो क्या यहाँ जो प्रैक्टिस करती है तो महिलाओं के लिए सुरक्षित रहता है? अलग बाथरूम करिए, अलग बाथरूम, अलग टॉयलेट अलग नहीं है, बाथरूम अलग नहीं है, अलग चाहिए, कुर्सी वगैरह टेबल वगैरह अलग है, महिला लोग सुरक्षित नहीं है जी। तभी ज्ञान अर्जित होगा। नहीं तो लंच के समय महिलाओं के लिए अलग होना चाहिए बाथरूम, लेट्रिन बाथरूम और लेट्रिन बाथरूम अलग होना चाहिए, अलग बिल्डिंग चाहिए। विकास के तौर पर जशपुर जिला को भी विकास तो अभी 1 वर्ष ही हुआ है उनके कार्यकाल का, और विकास की शुरुआत हो चुकी है। जैसे हॉस्पिटल है, अभी यहाँ पे जो अभी मेडिकल कॉलेज खुलने का है, जशपुर में नर्सिंग कॉलेज खुलने का है, तो हम लोग चाहते हैं कि विधि के क्षेत्र में यहाँ एक विधि महाविद्यालय भी खुले। और ये जशपुर का क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और अधिवक्ता संघ हमारा ये चाहता है कि हमारे अधिवक्ता संघ को भी कुछ आर्थिक सहायता वगैरह मुख्यमंत्री के फंड से मिले, जिससे हम अपना अधिवक्ता संघ का और लाइब्रेरी वगैरह का विकास करें और
जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको न्याय प्रदान करें। जैसे देखा जाता है शपथ बड़ी कार्यक्रम जी बिल्डिंग में ही स्वच्छता से लेकर के ही टॉयलेट संबंधित कुछ ऐसी क्या क्या उपलब्धता है जो कि और बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं, हमारे उच्च न्यायालय के द्वारा जब अधिवक्ता कक्ष बनाया गया है या फिर जो कोर्ट बिल्डिंग बनती है उसमें सारी सुविधाएं रहती हैं, परंतु अधिवक्ताओं की संख्या ज्यादा है और फिर वो टूटता फूटता मरम्मत वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो और हमारा बार भी जो है ये बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के फंड से बना हुआ है और जिसके भी उसके भी विस्तार की आवश्यकता है अभी। तो कहने मतलब महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पे। हम लोग अधिवक्ता लोग हैं और जो क्लाइंट आती हैं वो भी सुरक्षित हैं। शौचालय की व्यवस्था है उनके लिए भी। आज सीएम साहब आए, खास क्या अनुमोदन रहेगा, मांग रहेगी? मांग हमारा यही रहेगा कि जो रमन सिंह जी हमको जो बजट दिए थे अधिवक्ता संघ बनाने के लिए, तो अधिवक्ता कक्ष के लिए, तो हमारी संख्या बढ़ी है तो उसके विस्तार के लिए और उसके मरम्मत वगैरह के लिए हम कुछ मांग रखेंगे। और लाइब्रेरी के लिए सभी राज्यों में अधिवक्ताओं को जो वृद्ध हो जाते हैं उनको पेंशन मिलती है, मृत्यु उपरांत भी कुछ राशि मिलती है, जिसकी व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में नहीं है। विशेष रूप से हमारी यही मांग रहेगी। इस प्रकार नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ गरिमापूर्ण रूप से समाज सेवा करने का संदेश अधिवक्ताओं को दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।